कैसे हो स्टूडेंट्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आपका जो है हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम फिर फॉर्मूले लेकर आए हैं मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी एपी इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसको डिनोटेड भी किया जाता है, समांतर श्रेणी ये कहलाती है। और इसके फॉर्मूले हैं, देखिएगा फॉर्मूले। नंबर फर्स्ट, एपी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये पहला पद है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरह इसका जो है हमें एनवा पद निकालना, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये निकल जाएगा। देखिए इसके अंदर ये पहला यानी पहला पद है टर्म नंबर फर्स्ट, ये दूसरा है टर्म नंबर सेकेंड, ये तीसरा है T3, ये T4 और ये लास्ट का क्या है TN। ठीक है। अगर कोई भी हमें समांतर श्रेणी निकालनी है तो हमारे पास जो है पहला पद जिसको कहते हैं प्रथम पद, ये प्रथम पद है। इसके अंदर ए, प्रथम पद ए, सार में अंतर होगा यहाँ पे डी। ठीक है। अगर ये दोनों चीज है हमारे पास तो समांतर श्रेणी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये समांतर श्रेणी है, इसमें समांतर श्रेणी को बहुत ही जल्दी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला है, अगर एपी में कोई श्रेणी दी हुई है और उसका हमें एनवा पद चाहिए का एनवा पद, तो एनवा पद आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। डी सार्वय अंतर है और ए क्या है, इसके अंदर पहला पद है, एन क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है। कोई भी श्रेणी जो है एपी में तभी होगी जब प्रत्येक पद का जो डिफरेंस है सेम आए, बिल्कुल सेम। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये आपकी श्रेणी किसमें है, एपी में। कैसे, आप इनका डिफरेंस करिए, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, T5, सबका अंतर सेम आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस करना है तो D1 से डिनोटेड करेंगे, T2 माइनस T1 और इक्वल टू 4 माइनस 2, कितना आएगा 2। चलिए अब इनका दोनों का करना है, D2 बराबर T3 माइनस T2, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा 2। किन्हीं भी दो का अंतर करिए, सेम आना चाहिए। फिर करेंगे D3 में क्या आएगा, T4 माइनस T3 आएगा, T4 कितना है 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना 2। देखिए समान अंतर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये एपी में होगी। ठीक है, एपी के अंदर है, तो इस तरह बता सकते हैं। ठीक है, काट देते हैं इसको और हम फॉर्मूले केवल लिख रहे हैं, केवल सूत्र चल रहे हैं इसके। ये इसके अंदर एनवा पद बताया है। चलिए आगे चलते हैं, एपी का लास्ट वाला पद लिखते हैं, एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद को या तो एल कह दीजिए, एल लास्ट वाला पद हम निकालना चाह रहे हैं, या देखिए इसको ए एन से भी डिनोटेड कर सकते हैं हम, ए एन कर दीजिए या टी एन, इसका तो यही हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है इसमें एपी का अंश से निकालना, अंश से एनवा पद, तो एन से एनवा पद क्या आ जाएगा, ये ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। लास्ट का पद अगर आपको चाहिए, सॉरी लास्ट का पद तो इससे निकलेगा, अगर एपी का अंश से निकालना है हमें एनवा पद, तो ये फॉर्मूला लगाएं, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर आपको योगफल निकालना है एपी का, एपी के एन पदों का योगफल, अगर योगफल निकालना है तो इस सूत्र के द्वारा करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल,
ठीक है। अगर अंतिम पद आपके पास है और पहला पद है और पदों की संख्या, तो इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, जितने भी पदों का हमें योगफल चाहिए तो इसमें रख दीजिए। नेक्स्ट 6 नंबर है एपी का, एपी के एन पदों का योगफल निकालना है, यही सूत्र है योगफल। तो इसको लिखेंगे हम एस एन इक्वल टू n/2 और यह आ जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास n पदों का योगफल है और हमें जो है उस श्रेणी का nवां पद निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए ये 7 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूले हम करवा चुके हैं और ये 7 नंबर का है, इसको देखिएगा। यदि यदि ठीक है, एपी के n पदों का योगफल SN हो, SN कर दीजिए हो, तब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका nवां पद, एपी का nवां पद। अगर nवां पद हमें चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला या तो n करिएगा या tn करिएगा, तो यह आ जाएगा SN-1। एकम वाले पदों के योगफल को घटा दीजिएगा, SN-1 ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिएगा, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला है अभी इसमें, यदि तीन संख्याएं कौन कौन सी, वही तीन संख्याएं, एक तो ले लेते हैं एपी में तीन संख्याएं, एक तो ले लीजिए एपी में, चलिए एपी लिख देते हैं। एपी में एक तो ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी। अगर तीन संख्याएं एपी में हैं तो इनको कैसे लिखेंगे, बीच वाले का दोगुना इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो b बराबर a प्लस सी बाई 2 कर दीजिए। तो तीन संख्या अगर हमें समान श्रेणी में लेनी है तो उसको लिखने का ये तरीका रहेगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेना चाह रहे थे हम। यदि Sn दिया हुआ हो, Sn मान लिया ये है 2n², ठीक है, और इसमें चाहिए हमें nवां पद, यानी इसका tn या an निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सूत्र ये था tn इक्वल टू Sn-1, ये वाला फॉर्मूला था इसके अंदर। तो इसमें n की जगह रख देंगे n-1। चलते हैं tn, तो यहाँ कितना है 2n² है ना, तो यहाँ रखेंगे 2n-1, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। सही है ना, आसान तरीके से। बस जो भी हमें दिया है Sn, उसमें n की जगह n-1 रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, n² माइनस n-1, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको जोड़िए, एक बार घटाइए, या डायरेक्ट जो है स्क्वायर खोल दीजिएगा। देखिए a से इसको करना है n² प्लस का 1 माइनस के 2n, तो क्लोज करिए, 2n² माइनस ब्रैकेट खोल दें, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2n और -1 आ जाएगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाइकेशन हम कर सकते हैं, इसके अंदर दिख नहीं रहा, या तो यही छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसके 2 की मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 4n - 2 आ जाएगा। तो ये आपका tn या an वाला पद आ चुका है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम इसमें। देखिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम
लेकर आएंगे आपके लिए फॉर्मूला की। और नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा उसके अंदर त्रिभुज वाला चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन तब अगर समझ में आती है हमारी वीडियो, नहीं आती तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।